आज इस वक्त मौजूद है हम ऐतिहासिक अचलपुर शहर में। तो हमारे साथ एडवोकेट इस वक्त मौजूद है। सर से जानना चाहेंगे आज जो ह्यूमन राइट्स का जो प्रोग्राम रखा गया था किस वजह से रखा गया था। जी, मेरा नाम एडवोकेट शोएब इनामदार है। मैं एपीसीआर का महाराष्ट्र का सेक्रेटरी हूँ। एपीसीआर एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी एक ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं उन ह्यूमन राइट वायलेशन को ख़त्म करने के लिए काम करती है और जिन लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं उनको उनके हुकूक दिलाने का काम कोर्ट के ज़रिए हम अंजाम देते हैं। आज का जो प्रोग्राम था हमारा वो ह्यूमन राइट डे के मौके से था। आप जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के मौके पर एक यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स तैयार हुआ था, जिसमें पूरे दुनिया में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तैयार हुआ था, जिसमें बात बताई गई थी कि राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट टू जस्टिस क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन क्या है। तो ये सारे हुकूक बताए गए। तो हम इस मौके पर हमने आज अचलपुर शहर में भी एक प्रोग्राम लिए है और इस प्रोग्राम की गर्ज आय थी कि जो आर्टिकल 30 जो उसमें बताए गए हम वो आप पब्लिक के सामने लाए और उनको जागरूक करें कि आपके राइट्स क्या है और क्या क्या आपके राइट्स है, लीगल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, उनके बारे में आज जागरूकता प्रोग्राम था। आपकी ये जो ह्यूमन राइट्स संस्था है ये नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे हिंदुस्तान में ये काम करती है। 18 रियासतों में इसके चैप्टर है और हर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में जो है तो इसके 22 से 23 जो है तो डिस्ट्रिक्ट चैप्टर है और ये पूरे मुल्क में काम करती है। और जहाँ पर भी हिंदुस्तान में अगर कई फंडामेंटल अगर किसी शख्स का वायलेट हुआ, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो या कोई और हो, इसमें कोई धर्म या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। किसी की भी साथ अगर कोई ऐसा फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है तो एपीसीआर एक कोशिश करती है कि उसको कानून के ज़रिए से उसके वो फंडामेंटल हम राइट्स दिलाते हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। जी, इसका एक सिंपल सा तरीका है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक चैप्टर है। डिस्ट्रिक्ट में एक सदर होता है, एक सेक्रेटरी होता है और एक टीम होती है 7-8 लोगों की। उनके पास आप जाइए, उनसे मेंबरशिप फॉर्म लीजिए, उसका आप हिस्सा बन जाते हैं। और अगर आपके अगर कोई इस तरह से मसले हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप एपीसीआर के मेंबर हैं तो ही आपके इशू हल होंगे। अगर आप एपीसीआर के मेंबर नहीं भी है तो हम आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं प्राध्यापक डॉक्टर मुकेश सरदार कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय चिखलदरा से हूँ और भारतीय बौद्ध महासभा का प्रेसिडेंट हूँ अमरावती जिले का। मुझे मोहसिन सर ने बुलाया और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो आप कार्यक्रम लेते हैं इसमें से अपनी जो देशभक्ति है वो देशभक्ति बढ़ सकती है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान एक है और हम हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं और हमारे अंदर जो देश भावना है उसको अगर ऊपर लाना है तो ऐसे कार्यक्रम लेने ही चाहिए। ये जो सद्भावना है, ये सद्भावना दिन जो है और ये जो भावना है, ये भावना के बारे में बाबा साहब ने जो बताया है उस रास्ते से ये संगठन काम कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरा नाम एडवोकेट फैज खान है, मैं अमरावती का रहवासी हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एपीसीआर द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसका मकसद था कि लोगों को और आंचलपुर के नागरिकों को ह्यूमन राइट के बारे में बताया जाए। ह्यूमन राइट्स की जो शुरुआत है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चार्टर के तहत इसे बनाया गया था, जिसमें 13 आर्टिकल मतलब 30 आर्टिकल के तहत सारे सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल राइट को डिफाइन किया गया था। उसके एस्पेक्ट्स को इन्फोर्समेंट के लिए लागू किया गया था सारे देश के अंदर। और हमारे जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की जो जान है वो संविधान की जान ये फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के जो सारे भारत के नागरिक हो, वो भारत का नागरिक कोई भी हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबको ये अधिकार मिलते हैं। अगर इसका कोई वॉल्यूशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हम डायरेक्ट हाई कोर्ट को रीच कर सकते हैं। ये किसी भी भारतीय नागरिक से छीना नहीं जा सकता। सिंपल, इतनी सिंपल इसकी प्रोसेस है। हम ये चाहते हैं, हमारे एपीसीआर का ये मकसद है कि सारे आम जनता को इसके बारे में, जैसा हम अल्फाबेट सीखते हैं, जैसा हम भाषा का ज्ञान रखते हैं, इसी तरह हर जो भी मानव जो इस देश में पैदा हो रहा है उसका ये अधिकार है कि उसके क्या क्या बुनियादी हुकूक,
उसके फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हम उसके अवेयरनेस हम सारे आम व खास दीन बंधु तक के हम ये पहुंचाए। ये हमारा एपीसीआर का मकसद है, बिल्कुल, ताकि हर इंसान को अपना अधिकार मिल सके। 21A के तहत हर बच्चे को एजुकेशन हासिल करने का पूरा अधिकार दिया गया है। अब तो हो गई है ह्यूमन राइट्स के बारे में बात। अब ह्यूमन राइट्स के अंदर आज करंट सिचुएशन क्या है, देखो मौजूदा हालात के अंदर बात करना ये बहुत ज़रूरी है। आज ह्यूमन राइट्स के करंट सिचुएशन क्या है, तो करंट सिचुएशन के अंदर ह्यूमन राइट्स जो होता है ना वो बदलती रहती है। हमें ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। जैसा रिसेंट के अंदर 2023 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ मणिपुर, आप लोगों ने सुना होगा। मणिपुर एक इतना बड़ा इंसिडेंट है। आज की कंडीशन में जुडिशियरी है, तो जुडिशियरी पर अगर समझो हम वहाँ पर कुछ नहीं हो पाता है तो आगे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है। जो सवाल है, मैं चाह रहा था कि वो मेरी तकरीर में सारी चीज़ें आए, एपीसीआर के मुल्की सतह पर क्या अचीवमेंट रहे और हम क्या क्या कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या रहा। तो अगर मैं आपको ये जवाब अगर मेरी तकरीर में दूँ तो क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाएगा फिर बात का, इंशाल्लाह। पहले आप तकरीर कर लीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रीड है, उसमें से एक ये रीड है। आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत और 227 के तहत हाई कोर्ट में जाए। हेबियस कॉर्पस डेट है, सपोज करो अगर आप तो पुलिस आपके घर से उठा कर लेकर चली, बताइए 24 घंटे के ऊपर हो गया, आपको तलाश कर रहे हैं, तो आप सीधा हाई कोर्ट में एक अपनी ऐसे कई सारे इंसिडेंट आज के मौजूदा दौर में चालू है। और इसके लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको कोई भी ह्यूमन राइट इंफ्रिज होता है